अब तो पूरा गुरुआ गया। मोबाइल नंबर है 91 91 62 79 45 86 है। फटाफट जुड़ जाए। पहला क्वेश्चन है साइंस का, बल की ऐसे मात्रक। ठीक, ये बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। वी आई 2026 के लिए लिख लो। दूसरा क्वेश्चन, पास्कल का ऐसे मात्रक। पास्कल के ऐसा मात्रक सॉरी पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है वो दाब का। देखिए ये दाब रहा है ठीक कांटे पर जो है से ये हमारे दबाव का दबाव ये पास्कल के इकाई है। किसका है? पास्कल से दाब का इकाई है। अगला ऊर्जा की ऐसे मात्रक। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। कहता है चौथा क्वेश्चन नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये होता है विकिरण। किस माध्यम से? विकिरण। विकिरण का मतलब वो चारों दिशाओं को फैल के आता है। चारों दिशाओं से फैल के आता है। अगला धावानी तरंगों की प्रकृति है। धावानी वो तरंगधारी की प्रकृति है। किस प्रकृति के? तरंगधारी है। देखिए यहाँ से फूक रहा हूँ, यहाँ फूक रहा है तो ऐसे कंपन होकर होता है जा रही लाइन है, और यहाँ से पूरा वो खाना ऐसे ऐसे जाके जाता है। तो इस किसका है? वो अनुधारी का। किसका? वो अनुधारी का। कहते हो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसका हम फोटोन कहते हैं। तो कहते हैं वो फोटोन कहते हैं। कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितना? 7। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंद्रधनुष। ठीक, ये आता है क्लास 10 में क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। इंद्रधनुष कब होता है? तो वर्षा के दिन में। कब होता है वो? वर्षा। ठीक, कब होता है? वर्षा के दिन में। ठीक, जब पानी होता है वो तो वर्षा के दिन होता है। कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। उसे कुछ कहते हैं? यौगिक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक मिश्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो टीन का। कहता है टीन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आने वाला धातु है। ठीक है, सही बात है। आज जितना बहुत करकट सब देख रहे हैं, सरसों के जो डिब्बा आता है उसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा टीन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की था? अल्फा और बीटा किरणों की खोज हमारे रदरफोर्ड ने। किसने? वो रदरफोर्ड ने। राइट आंसर सी। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का है। किसका? ऑक्सीकरण का। जैसे आप देख रहे हैं कह रहा है कि नीले निडंस पात्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये एसिड होता है। वो कुछ होता है एसिड होता है।
एसिड है, तो ई एसिड बाबू नीला रहेगा लिटमस, जब एसिड डालते हैं यानी कि अम्ल तो उसको जो लाल कर देता है। इसका राइट आंसर ए। कहता है भस्मों का स्वाद कैसे होता है, तो भस्मों का स्वाद कैसे खारा होता है, जैसे नमक, नमक एक भस्म होता है, इसका स्वाद कैसे होता है, खारा रहता है, नहीं कड़वा रहता है। कहता है अगला क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। अब यहाँ से बोलता है कि रक्त का पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन रक्त का वास्तविक, रक्त का वास्तविक पहला ऑप्शन लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा होगा सफ़ेद, चौथा हो जाएगा सफ़ेद। बताओ वाला ले फटाफट कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पीला, इसका वास्तविक रंग पीला होता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन के कारण बाबू इसको होता है लाल रक्त होता है। क्या लाल होता है, लाल रक्त होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ से पूछता है कि रक्त लाल कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। कहता है कि दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है वो 6.6। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार किसने, रोएंटजन। इसको जैसे कि आप यहीं देख रहे हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है प्लाज्मा, राइट आंसर सी। सजावटी पौधा है कैक्टस, सजावटी पौधा कैक्टस। कोशिका में द्रव आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका में आने और जाने का नियंत्रण बाबू कौन करता है, तो हमारे कोशिका झिल्ली। कौन करता है, कोशिका झिल्ली। कहता है कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा, कैंसर। कैंसर वो एक दूसरे से कोई फैलता नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में विलुप्त हो चुके हैं, तो चीता। चीता बाबू अब हमारे भारत में देखने को मिलता नहीं है। अगला, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। निम्नलिखित में से किस ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह है, तो बृहस्पति को। कह रहा वो कि निम्नलिखित में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो बृहस्पति को है। किसका वो राइट आंसर ए। कह रहा है कि मूल्य किसका एक उदाहरण है। मूल्य है वो एक जड़ का है। किसका है, एक जड़ का आंसर है। जैसे आप देख रहे हैं वो ये मूल्य, तो ये मूल्य है वो, तो इसका जड़ खाते हैं हम लोग। कुछ कहता है जड़। कहता है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन होता है वो, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, 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 फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, तो सिंधु सभ्यता के घर वो ईंट से बनाए जाते हैं। किससे, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे, ईंट से। अगला कहता है कि मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर 91 62 79
45 86, 51 92 45 86। आज बार यहीं पर 26